जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जेटीसी के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हमको पूछ रहे थे कि जेटीसी में क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो लाइए। इसके लिए मैं एक वीडियो ला रहा हूँ कि जेटीसी के बारे में हर एक डिटेल्स दूँगा, छोटी से छोटी जानकारी आपको दूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एकदम फ़ील हो जाएगा कि आप जेटीसी में जाएँगे तो वहाँ पे क्या होगा, एकदम ए टू ज़ेड जानकारी आपको मिल जाएगी। बस एक वीडियो देखने के कारण इस वीडियो के बाद आपको जेटीसी से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक वीडियो काफ़ी होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जेटीसी में जाना कैसे है, कहाँ पे जाना है? तो देखिए सभी सेंटर वाइज़ अभी संख्यात्मक सूची निकल चुकी है। जितना सेंटर है, सभी सेंटरों पे संख्यात्मक सूची आ चुकी है कि इस सेंटर पे जैसे जौनपुर पे 1200 जेटीसी करेंगे, मिर्ज़ापुर में 1300 करेंगे, ऐसे करके मतलब संख्यात्मक आ गया है, लेकिन नेम वाइज़ अभी नहीं आया है। तो जो पुलिस मुख्यालय होता है, वहाँ से बहुत जल्द ही आ जाएगा जेटीसी सेंटर में मतलब एक्यूज़ बोल रहे हैं, मतलब कैंडिडेट वाइज़ नेम आ जाएगा। जी, हर एक सेंटर पे इतने कैंडिडेट ट्रेनिंग करेंगे और ये मत सोचिए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये बात क्लियर है। तो जेटीसी का जो भी सीन है, हर एक सेंटर वाइज़ जो होता है वो निकलता है। तो अपने सेंटर पे आपको देखना होता है कि हमारा सेंटर जहाँ पड़ा है, उस सेंटर पे वो सेंटर पे कितने बच्चों का नाम है, मेरा नाम कितने नंबर पे है, तो ऐसे करके लिस्ट आती है, ना कि कोई आपको अलग से जानकारी मिलती है, कुछ नहीं होता ऐसा। अभी तक ऐसा ही होता है कि जो जेटीसी है, वहाँ पे लिस्ट आती है, सेंटर वाइज़ लिस्ट आती है। जिस सेंटर पे आपका लिस्ट में नाम होगा, उस सेंटर पे आपको जेटीसी करने जाना है। कुछ इस प्रकार से रहता है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी सिलेक्टेड बच्चे ही जॉइन किए हैं। वहाँ से आपको लिस्ट दे दी जाएगी, जैसे सेंटर वाइज़ जी हर एक सेंटर का लिस्ट वहाँ पे मैं डालूँगा। आपके अपना सेंटर देख के उसमें जॉइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका किस सेंटर पे पड़ा है। अब दूसरी बात करते हैं कि कब जाना है, जेटीसी करने जाना कब है? तो देखिए 17 जून जो 17 तारीख से लेके और 25 तारीख तक, मतलब इसके बीच में कभी भी आपको मतलब बुला सकता है, प्रशासन के ऊपर है, मुख्यालय के ऊपर है। ये जब जाना होगा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि कब हमको जेटीसी पे जाना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक ये चीज़ है कि जेटीसी में अगर लेट जॉइनिंग करते हैं तो क्या होता है? अगर आप जेटीसी पे जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हमारा 17 तारीख को हमको बुलाया गया है कि हमको 17 तारीख से जाना है, आमद कराना है। लेकिन हम क्या किए कि हम 3 दिन लेट जा रहे हैं, 4 दिन लेट जा रहे हैं, तो क्या होता है ऐसी परिस्थिति में? तो ऐसे लोगों को बता दूँ कि ऐसे परिस्थिति में कुछ नहीं होता है, आप चाहें तो आपके विवेक के ऊपर है, आप 2, 4, 5 दिन, 10 दिन लेट भी जाके जेटीसी में जो अपना आमद करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दंड नहीं मिलेगा, ना ही कोई समस्या होने वाली है। लेकिन इससे एक नुकसान होता है, उस नुकसान के बारे में भी जानना ज़रूरी है आपको, मैं बता देता हूँ। नुकसान ये होता है कि आपके साथ वाले जितने भी भाई-बहन रहेंगे, जो जॉइन कर लीजिए, मान लीजिए 17 को जॉइन कर लिए और आप जॉइन किए कब-कब 10 दिन बाद किए, 27 को जॉइनिंग किए। तो क्या इसमें होगा कि आपका सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि 10 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका सर्विस जो होता है, 10 दिन उनसे जूनियर रहेंगे आप लोग। जितना लेट करेंगे, उतना दिन उनसे जूनियर रहेंगे। अब मान लीजिए कि प्रमोशन का टाइम अब आता है, हेड कांस्टेबल बनाने का टाइम, ऐसा सीन आता है कि जैसे कि आपको 15 या 16 तारीख तक का जो है जितने लोग हैं कैंडिडेट 2500 लोगों को किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है। लेकिन आपका जो नाम है आप 27 तारीख तक में जॉइनिंग किए हैं, तो वहाँ पे आपका नाम छँट जाएगा तुरंत। अगर बराबर वाले एक ही दिन जॉइन किए रहेंगे तो आपका भी प्रमोशन होगा या उम्र वाइज़ होगा। लेकिन अगर जहाँ पे अगर लेट जॉइनिंग किए हैं तो वहाँ पे आप पीछे हो गए, उनसे पीछे हैं। अगर आप साथ वालों से पीछे हैं तो हर एक चीज़ में इंक्रीमेंट से लेके और आपका जो सर्विस प्रमोशन-वरमोशन होता है, हर एक जगह आप उतना दिन पीछे रहेंगे, मतलब जूनियर रहेंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कहने का मतलब है जितना दिन लेट जॉइनिंग करेंगे, उतना जूनियर रहेंगे आप लोग, यही प्रॉब्लम होता है। अब जब आप जिस दिन जा रहे हैं जॉइनिंग करने, उस दिन जॉइनिंग जाके गेट पे क्या रहेगा, लिस्ट लगा रहेगा। जो मेन गेट रहेगा पुलिस लाइन का, वहाँ पे लिस्ट लगा रहेगा। आपका नाम उसमें रहेगा, उसमें जाके टिक करवाएँगे और जाके अपना साइन करेंगे। जैसे साइन करवाएँगे, टिक कराएँगे, उसी को बोलते हैं आमद कराना। जहाँ पे पहली बार जाया जाता है, उसको बोलते हैं पुलिस की भाषा में आमद कराना। तो आप लोग पहले दिन अपना जाके रात को 12 बजे से बुलाया जा रहा है, तो 12 बजे रात को भी जाके टिक करके साइन लगा सकते हैं, तो उसको आमद कराना बोलते हैं। ऐसे आप लोग को जब मन करे जिस दिन बुलाया जाएगा, उसके बाद से जाके जॉइन करेंगे। आपको फ़ायदा-नुकसान मैंने दोनों चीज़ बता दिया है। अब जब आप आमद कराएँगे तो आपको क्या होगा कि आपको गेट पे ही बता दिया जाएगा कि आप इस बैरक में जाके देखिए, आप कहीं भी पुलिस लाइन में जाएँगे, तो वहाँ आपको जानकारी तो रहेगी नहीं कि किस पुलिस लाइन में जाना है, कहाँ क्या है, कुछ जानकारी नहीं रहेगी। तो क्या किया जाएगा वहाँ पे, आपको बता दिया जाएगा। गेट पे जाएँगे ना, तो वहाँ सिपाही या दरोगा लगे रहेंगे, आपको बता देंगे कि इस बैरक में या इस जगह पे जाके अपना रुकना है आपको, वहाँ पे अपना सामान रखिए।
तो आपको गेट पे ही ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस जगह पे हमको जाना है, इस बैरक में जाके सामान रखना है। तो ये जानकारी आपको मेन गेट पे ही मिल जाएगी, वहीं पे जो आमद करवा रहे हैं, जो सिपाही करवा रहा है, उसी से पूछ लेंगे, वही बता देगा आपको कि वहाँ पे जाना है। या बाकी बच्चे जा रहे होंगे साथ में, आप भी अगर टाइम से जाते हैं तो टाइम से चले जाएँगे, तो आपको भी उसमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से पता चल जाएगा, बहुत ही ईज़िली पता चलेगा, कहाँ आपको रहना है। आप वहाँ पे जाके अपना सामान वगैरह सब कुछ रख देंगे और सेटल हो जाएँगे। अब जिस दिन आप अपना सामान रख रहे हैं या आमद करा रहे हैं, उस दिन क्या होगा कि मान लीजिए कोई बैरक है, वहाँ पे सामान अपना रख दिए, जेटीसी में आप सुबह में 8 बजे 10 बजे पहुँच गए। लेकिन क्या होता है कि उस दिन भर लड़के-लड़की आते रहेंगे, दिन भर ऐसा कोई शाम को भी आएगा, कोई दोपहर में भी आएगा। तो फिर क्या करना है आपको, जाके वहाँ बहुत ही रिलैक्स हो जाना है, अपना बैरक जो भी मिला है, अभी मिला नहीं है, खैर वहाँ पे रखे हैं टेम्परेरी के लिए। वहाँ पे दिन भर बच्चे आते रहेंगे, नए-नए बच्चों से आप मिलेंगे, पूछेंगे, बातचीत करेंगे सब कुछ, तो आपका परिचय बढ़ता रहेगा धीरे-धीरे। लेकिन क्या होगा वहाँ पे, जैसे आप लोग दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा, रात तक चलता रहेगा सिलसिला, फिर तो अगले दिन भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या होंगे, जो आपके साथ ही आ जाएँगे, जो टाइम बताया गया उस टाइम में ज़्यादा हो जाएँगे। लेकिन 10-20% ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं, थोड़ा लेट भी आएँगे दिन में। तो दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, आपको वहीं बैठना है, रिलैक्स बैठना है, अपना खा पी के बैठना है। ऐसा नहीं कि घबराना है जेटीसी में पहले दिन। अब शाम के समय क्या होगा कि शाम के समय क्या होगा ना कि जो एक स्टार होता है, जो जिसको मेजर बोला जाता है, वो क्या करेगा, शाम को आएगा, आपको देखेगा जितने बच्चे आए हैं, मान लीजिए 1000 बच्चे आए हैं, तो उसको टोली में वो बाँट देगा। क्या करेगा, जैसे 50 लड़कों का टोली बना दिया, ऐसा नहीं कि 25 का 30 का बनाएगा। ज़्यादा बच्चे हैं तो 50 का भी टोली बना सकता है। 50 का टोली बना दिया, और मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो 1000 भागे 50 कर लीजिए, उतना टोली बाँट दिया। बाँट के क्या करेगा, 10-20 टोली में बाँट के, अब आपको टोली नंबर से आपकी पहचान होगी। टोली नंबर 1, टोली नंबर 2, टोली नंबर 3, ऐसे करके टोली नंबर से आपकी पहचान होगी। अब वो कैसे बाँटता है, अगर जैसे बच्चे आमद कराते हैं उसके हिसाब से वो बाँटता है, ना कि रोल नंबर के हिसाब से बाँटता है। तो क्या करेगा, आपको टोली नंबर से बाँटा तो उसी टोली के हिसाब से आपको चलना होता है, हर एक चीज़ टोली के हिसाब से ही होता है। वो काम शाम को या रात तक मेजर कर देगा, आपका टोली बाँट देगा। अब जैसे टोली बँटेगी तो टोली के हिसाब से आपको रहने के लिए व्यवस्था दिया जाएगा। मान लीजिए 1 महीने के लिए रखा जाता है, लेकिन 1 महीने के लिए भी रहने के लिए आपको व्यवस्था दिया जाएगा ना, तो वो टोली के हिसाब से दिया जाता है कि इस जगह पे मान लीजिए कोई एम्प्टी वाला जगह है जहाँ पे गाड़ी-वाड़ी खड़ा होती है, उसमें साफ-सफाई करा दिया गया है कि टोली नंबर 1 यहाँ रहेगी, टोली नंबर 2 इस जगह पे रहेगी, टोली नंबर 3 इस जगह पे रहेगी। तो वहाँ पे टोली के हिसाब से आपको बैरक अलॉट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे रहना है, उसी जगह पे टोली के साथ अपना सारा सामान उठा के लेके जाएँगे। बाकी वहाँ खटिया-वटिया की व्यवस्था भी कहीं-कहीं पे सेंटर पे ऐसा भी मिलेगा कि जहाँ पे खुद उठा के ले जाना पड़ेगा, कुछ जगह चारपाई पड़ी रहेगी, ऐसा होता है। तो आपको टोली रात के टाइम तक टोली मिल जाएगी, और टोली के हिसाब से ही जाना-वाना रहेगा हर जगह। बाकी जैसे रात होता है तो पहले दिन तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग फिर भी मैं बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपना खाना लेके जाइएगा। पहले दिन के लिए आप लोग अपना खाना-पीना लेके जाएँगे, और जो वहाँ पे खाना बना, नहीं बना, लेट बना, क्या बना, या चावल-दाल बस बना देंगे तो उसको भी खाना पड़ेगा। तो आप लोग खाना-पीना लेके जाएँगे अपना, कि ज़रूरत पड़े तो पहले दिन अपना खाना-पीना खा पी के मैनेज हो जाएँगे। लेकिन रात को भी खाना, अगर जो नहीं भी ले जा रहा है, तो रात को खाना बनेगा, सामूहिक टाइप का खाना बनता है, खाना बनेगा, अपना जाएँगे और खाना खा लेंगे। पहले दिन की स्टोरी बता रहा हूँ, पहला दिन ऐसा ही होता है। आप लोग जाएँगे गेट पे, अपना बैठेंगे अब दिन भर बैरक-वैरक में इधर-उधर, और दो शाम को टोली बाँटी जाएगी, टोली बाँट के रात में खाना-वाना खा लेंगे। खाना-वाना खाने के बाद से सुबह में जो भी होगा आप सुबह में बताएँगे, सुबह में क्या होगा। अब चलिए सुबह में चलते हैं। अब सुबह में क्या होता है कि सबसे पहले आपको मेस एडवांस जमा कराया जाता है। जितना आपको घर से पैसा लेके जाना है, पर्याप्त पैसा, कम से कम 10,000 रुपया या 12,000 रुपया लेके जाएँगे, आप अपने घर से लेके जाएँगे। बस वहाँ पे जाके फँसेंगे नहीं, सैलरी बहुत बाद में आएगा। पहले आपको 10 या 12,000 रुपया लेके जाना है। तो सबसे पहले आपका 4,000 रुपया, लगभग-लगभग 4,000 या 5,000 के रेंज में आपको मेस एडवांस जमा करा लिया जाएगा। तो मेस एडवांस आपको जमा करवाने के बाद से, उसके बाद से अब सबका सोशल जैसा काम होगा। क्या करेंगे, सुबह-सुबह दौड़ाएँगे, आपको जल्दी जगा के और दौड़ाया जाएगा। ग्राउंड में 10 चक्कर 20 चक्कर मरवाया जाएगा, 10-20 चक्कर मारेंगे। मतलब यहाँ से आपको ट्रेनिंग समझ में आने लगेगा सुबह में। दौड़ने के बाद से फिर सोशल कराया जाएगा। आपको सोशल मतलब घास-फूस कहीं है उसको साफ करवाया जाएगा। बाकी जो काम आपके जेटीसी के बैरक से रिलेटेड काम है वो काम करवाया जाएगा। जो भी काम है ना वो आपको करवाया जाएगा। फिर से दोपहर जैसे हुआ आपको थोड़ा बहुत छोड़ा जाएगा, रिलैक्स, और मेस का सेटल कर दिया जाएगा कि ये इस टोली को इस मेस में खाना खाना है, इस टोली को इस मेस में, 2 या 3 मेस चलाया जाएगा, तो ये अपने टोली के हिसाब से मेस में खाना खाया जाएगा। दूसरा बात ये होता है कि दिन में मतलब पूरा दिन आप बिज़ी ही रहेंगे, उसके बाद से आपका जैसे फ्री हुए खाना-वाना खा पी के थोड़ा नहा धोआ के, तो फिर आपका बाल कटवाया जाएगा। जैसा मेरा बाल अभी है देख रहे हैं ना,
इससे भी गंदा बाल कटवाया जाएगा आपका। मतलब बाल एकदम छोड़ा नहीं जाता है, बाल एकदम बराबर पकड़ के काट देता है जो नाऊ होता है वहाँ पे। वहाँ पे लाइन लगा के टोलीवार कटेगा, टोली नंबर 1 का बाल कटेगा, टोली नंबर 2 का कटेगा, तो टोली के हिसाब से अपना बाल कटवाएँगे। आपका पूरा बाल-वाल कटवाने के बाद से फिर से मतलब पूरा दिन आप बिज़ी रहेंगे, कुछ ना कुछ में आपको करवाया जाएगा। अब जब आपका हर एक चीज़ सेटल हो जाएगा, आपका मेस भी सेटल हो गया कि यहाँ हमको खाना खाना है, इस बैरक में हम रह रहे हैं, आपका बाल कट गया, आपका हर एक मेस एडवांस जमा हो गया, तो आपको अब रोज़ पर डे का रूटीन हो जाएगा। सुबह-सुबह उठना है, रनिंग करना है, सोशल करना है, सोशल मतलब थोड़ा बहुत काम-वाम करना है। काम करने के बाद से आपको दिन में आपका जो ज़रूरी चीज़ होता है, कागज़ वाला काम, वो सब करवाया जाएगा। एक दिन में नहीं, रोज़ धीरे-धीरे काम होगा। किसी एक दिन क्या होगा, दोपहर में किसी दिन आपका आईडी कार्ड बनने लगेगा। आपका सबको बुलाया जाएगा, टोलीवार बैठेंगे, अपना फ़ोटो जमा करेंगे, फ़ोटो खिंचवाया जाएगा, आपका आईडी कार्ड बनने लगेगा। किसी दिन आपका खाता खुलवाया जाएगा, कोई बैंक वाला आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला आएगा, आके बैठा के एक-एक टोली को बुलाएगा और दिन भर खाता खुलेगा। 2 टोली का एक दिन में खाता खुल गया। तो ऐसे करके एक-एक दिन में रोज़ काम होता है आपका, खाता खुलवाया जाएगा, सैलरी अकाउंट जो होता है, फिर से आपका जो एनपीएस होता है वो भरवाया जाएगा और शपथ पत्र बनवाया जाएगा। शपथ पत्र होता है जिस पे लिखा रहता है कि इसमें नियुक्ति आपकी 2 साल अस्थायी नियुक्ति है आपकी। इसके अलावा किसी दिन दोपहर में क्या होगा कि जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो किसी दिन आप खाली नहीं रहेंगे, हफ़्ता 10 दिन तो ऐसे ही लग जाता है। किसी दिन ऐसा होता है कि वर्दी ना पहनने लगेंगे, वर्दी वाला आएगा, वर्दी के लिए जमा कराएँगे पैसा आपसे। एक वर्दी का 3000, 2500, 3000, 3500 जिस रेंज का वर्दी रहेगा, जिस क्वालिटी का रहेगा, उस हिसाब से आपसे वर्दी का पैसा जमा कराया जाएगा। वर्दी ना पाएगा, एक जेटीसी में क्या होता है कि लगभग कम से कम 2 वर्दी बनवा दिया जाता है। जेटीसी में 2 वर्दी बनवा दिया जाता है और पीटी ड्रेस मतलब ये सफ़ेद सा टी-शर्ट रहेगा और ब्लैक कलर का ग्रे कलर का लोअर रहेगा, खाकी कलर में ग्रे कलर का लोअर रहेगा, सफ़ेद जूता रहेगा। ये आपसे 2-2 सेट ये खरीदवा दिया जाएगा और इसके अलावा आपका 2-2 वर्दी, कम से कम इतना चीज़ तो बनवा ही दिया जाएगा जेटीसी में। तो ये सारा काम क्या होता है, सारा का सारा नाप होता है, टोलीवार ही होता है और दोपहर में होता है। सुबह-शाम आपका रूटीन फिक्स हो गया कि आप रनिंग करेंगे, सोशल करेंगे, पीटी-ओटी करेंगे। बाकी दोपहर में जो भी ये काम होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ कागज़ वाला काम और किसी दिन वर्दी वाला काम, किसी दिन टी-शर्ट वाला काम। ऐसे ही करके आपका मतलब पर डे का रूटीन फिक्स हो जाएगा। जेटीसी का मतलब ही यही है कि आपका जो सैलरी अकाउंट हो गया, आपका एनपीएस हो गया, आपका आधार आईडी कार्ड हो गया, आपका वर्दी हो गया, आपका पीटी ड्रेस हो गया, थोड़ा बहुत आपको परेड वगैरह की जानकारी हो गई, पीटी करने हल्का-फुल्का आने लगा, ये सब चीज़ करने का तरीका होता है जेटीसी में। आपको सोशल करने आना चाहिए, सोशल में मिल-जुल के रहना चाहिए, टोलीवार कैसे रहना है, कैसे अनुशासन होता है, यही सब सिखाया जाता है जेटीसी में। 1 महीना की ट्रेनिंग इसी चीज़ की होती है। पहले ये ट्रेनिंग 15 दिन की, 12 दिन की, 10 दिन की होती थी और तेज़ी होता था, लेकिन इस बार रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल धीरे-धीरे काम होगा, आराम से काम होगा, कोई जल्दी नहीं रहेगी। तो जेटीसी में यही मतलब होता है। जेटीसी में एक चीज़ और होता है, एक नाम सुनेंगे आप जाएँगे तो इस चीज़ से परिचित हो जाएँगे, ज़ीरो परेड जिसको बोलते हैं ज़ीरो परेड। ज़ीरो परेड होता क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ पहले ही। ज़ीरो परेड का मतलब कि सब चीज़ आपको दिखाया जाता है। अगर आप पीएसी वाहिनी में जाते हैं या पुलिस लाइन में जाते हैं, अगर पीएसी वाहिनी में जाते हैं तो वहाँ के जितने कैंटीन हो गया, सेना नायक का आवास हो गया, शिविरपाल का आवास हो गया, उप सेना नायक का आवास हो गया, वो सब कुछ दिखाया जाता है आपको। कैंटीन दिखाया जाएगा, ग्राउंड दिखाया जाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ है, पूरा पीएसी वाहिनी का चीज़, वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा ज़ीरो परेड में। और पुलिस लाइन में भी आते हैं तो सेम वही बात होता है कि कहाँ पे आरआई साहब का ऑफिस है, कहाँ पे गणना कार्यालय है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे कैंटीन है, कहाँ पे नॉर्मल जो खाने-पीने वाला कैंटीन होता है वो क्या कहाँ पे है, खेल का ग्राउंड कहाँ है, इस टाइप का चीज़ करके हर चीज़ दिखाया जाता है घुमा-घुमा को आपको, जिसको बोलते हैं ज़ीरो परेड बोला जाता है। ये जेटीसी का ही भाग है, जेटीसी में बताया जाता है। आपको वो ज़ीरो परेड मतलब परिचय कराया जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता चुका हूँ कि पर डे आपको यही रूटीन रहेगा आपका, रनिंग करना, आपका सोशल करना और थोड़ा बहुत पीटी वगैरह करना। इसके अलावा खेलना, अगर खेल-वेल भी कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंटर मिलेंगे जहाँ पे शाम को आपको क्रिकेट खिलवाया जाएगा या वॉलीबॉल खिलवाया जाएगा। आप जो इच्छुक है जाके खेलें, जो नहीं इच्छुक है तब तक जाके सोशल करें। तो इस तरह का जेटीसी होगा, बहुत ही आनंद होगा। आनंददायक होगा। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे जेटीसी का समय पूरा होता है, तो आपको घर जाने का मौका नहीं मिलेगा।
तो आप लोग को जो अपना सामान है जेटीसी में ही पूरा नहीं खोल देना है। जेटीसी में अपने सामान जो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, सामान का लिस्ट बताया था, ये सामान लेके जाना है। तो जेटीसी में कोशिश करना है कि कम से कम सामान अपना खोलना है, यूज करना है। असली आपका ट्रेनिंग होता है जो आरटीसी होता है, वो होता है लंबा चलेगा, साल भर वो चलेगा, न कि जेटीसी। जेटीसी टेम्पररी है, आपका जो काम है मेन खाता वगैरह खुलाना, ये सब का करवाया जाता है। और असली ट्रेनिंग होती है आरटीसी की। तो आरटीसी की जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे अपना सेटल कर लेना है। वहाँ पे जो आपको आवास मिल जाएगा, जो आपका मिल जाएगा, बैरक मिल जाएगा, बेड नंबर तक मिल जाएगा ये आरटीसी में। इस जगह पे आरटीसी होता है, ऐसे आपका बेड नंबर रहेगा, आपका चेस्ट नंबर रहेगा, हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन जेटीसी में अपना सामान कम से कम खोलना है, यूज़ कम से जितना ज़रूरत पड़े उतना ही चीज़ यूज़ करना है, फालतू चीज़ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो आपको सही रहेगा। जैसे आरटीसी के लिए घर जाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको बस मिल जाएगी। जैसे जो वहाँ का कप्तान होंगे या सेनानायक होंगे, वो क्या करेंगे कि बस का इंतज़ाम करवा देंगे। मान लीजिए आपका ट्रेनिंग हो रहा है जौनपुर या मिर्ज़ापुर में, आपको जेटीसी आपका जौनपुर हो रहा है, आपकी आरटीसी होने वाली है कानपुर में। तो क्या होगा कि जो जौनपुर के कप्तान महोदय होंगे, वो बस बुलवा देंगे, बस बुलवा के और आप सभी को सामूहिक रूप से जितने लोग हैं सबको बैठा के और कानपुर जाने वाले हैं कानपुर भेज दिया जाएगा। न कि आपको मौका दिया जाएगा आप घर जाइए फिर घूम फिर के आइए, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी सामान लेना है, सामान अपना लेके आना है जेटीसी में ही, और सब सामान का कम से कम यूज़ करना है, पैक रखना है, वैसे ही सेटल रहे, नहीं तो तहस-नहस हो जाएगा, फिर आपको समस्या होगा जाने-आने में, ले जाने में भी। तो आप लोग को इतना चीज़ बचा के रखना है। और जे आरटीसी में जा रहे हैं तो वहाँ तो फिर आरटीसी के लिए मैं आपको कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो आरटीसी के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। या जेटीसी में अगर आपको कोई डाउट है, समस्या है तो आप बताइए। मैं अगर कुछ छूट गया है मेरे से तो मैं आपको वीडियो डिटेल से बता दूँगा। और अगर नहीं छूटा है, छोटा-मोटा चीज़ है तो कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मेरा एक वीडियो इस चीज़ पे रहेगा सैलरी के ऊपर, सैलरी और छुट्टी और पर डे का समय, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो इस पे बहुत जल्दी ही बनाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मैं घर छुट्टी पे आया हूँ, इस वजह से इतना डिटेल्स वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।